दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्शन। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग एसिक्लोफेनेक के बारे में बात करने वाले हैं। इस दवाई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, सारी की सारी बातों के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है, तो इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए एसिक्लोफेनेक के बारे में, तो ये इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज्ड दवाई है कि लगभग हर एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर रहती है और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड, जैसे कि जिनमें से कुछ फेमस की बात अगर मैं करूँ तो $0 एसिनेक आपके सामने होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं यहाँ किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर साल्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए तो एसिक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है और इसका जो इस्तेमाल है वो पेशेंट का दर्द को मैनेज करने के लिए किया जाता है, और इसके अलावा अगर आपको सूजन हो रही है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस दवाई की बात की जाए तो ये दवाई आपका एबनॉर्मली एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, यानी आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो फीवर को भी कम कर सकती है। दोस्तों अगर इस दवाई के इस्तेमाल की बात की जाए तो डॉक्टर्स बहुत सारी पेनफुल और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इस दवाई को पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। वो हो सकती हैं आपके लिए रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आम भाषा में अगर कहें तो आपको मांसपेशियों में या फिर जोड़ों में कहीं भी अगर दर्द होता है, वो चाहे चोट लगने की वजह से हो या फिर किसी तक बीमारी की वजह से हो, सबको मैनेज करने के लिए एसिक्लोफेनेक का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। दर्द के साथ साथ अगर आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है तो उसके साथ एक मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल साथ में किया जा सकता है, जैसे कि आप MR टैबलेट को देखते हैं। और अगर किसी को सूजन ज़्यादा है तो वहाँ पर सैरसोपेप्टाइडेज का इस्तेमाल इस दवाई के साथ में किया जाता है, जैसे कि आप SP टैबलेट को देखते हैं। दोस्तों अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए, यानी कि जिक्र करें उन लोगों का जिनके लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होगा, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है उन महिलाओं का जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चे को दूध पिला रही हैं। इसके अलावा अगर आपको इस दवाई को लेने से पहले कभी या फिर किसी और दर्द की दवाई को लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस की हिस्ट्री रही है तो इस दवाई का इस्तेमाल आपके लिए भी सुरक्षित नहीं होगा। अगर आपको पेट के अंदर अल्सर है या फिर आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो भी आपके लिए इस दवाई का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको किडनी की समस्या है तो ऐसे में तो कोई भी दर्द की दवाई आप लेते ही नहीं है, और साथ में अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल आपके लिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर बात की जाए इस दवाई को लिए जाने के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो सर दर्द, नोज़िया, वोमिटिंग, पेट के अंदर दर्द, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं तो बहुत कॉमनली किसी भी दवाई के साथ देखी जा ही सकती हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी दवाई को लेने से आपको अस्थमा जैसी कंडीशंस हो सकती हैं और कई बार आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर सावधानियों की बात की जाए तो बात यह है कि इस दवाई का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की मर्ज़ी के अलावा नहीं करना है। सबसे पहली सावधानी तो यही है। दूसरी सावधानी यह है कि अगर आपको डॉक्टर जितनी भी मात्रा में इसको रिकमेंड करते हैं उतनी ही डोज में लेना है और उतने ही इंटरवल पर भी लेना है। तीसरी बात यह है कि अगर आपको इस दवाई को लिए जाने के बाद कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को उसकी बात की जानकारी देनी है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि एसिक्लोफेनेक के ऊपर दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।